नमस्कार, आप देख रहे हैं आप दी टुडे और मैं हूं आपके साथ वैशाली। आइए रुक करते हैं आज की खास खबर पर। समाजवादी पार्टी मजदूर सभा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और अल्पसंख्यक सभा के राष्ट्रीय सचिव का झांसी में भव्य स्वागत। नए दायित्व से संगठन को मिलेगी मजबूती, कार्यकर्ताओं ने बांटी मिठाई। समाजवादी मजदूर महासभा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाए गए आसिफ न्याजी और अल्पसंख्यक सभा के राष्ट्रीय सचिव नियुक्त हुए अजीम भाई का झांसी आगमन पर पार्टी कार्यकर्ताओं ने गर्मजोशी से स्वागत और सम्मान किया। दोनों नेताओं को नई जिम्मेदारी मिलने पर झांसी में कार्यकर्ताओं ने खुशी जाहिर करते हुए मिठाइयां बांटी। कार्यक्रम में मौजूद कार्यकर्ताओं ने दोनों नेताओं को बधाई देते हुए उम्मीद जताई कि उनके नेतृत्व में मजदूरों और अल्पसंख्यकों की आवाज और मजबूत होगी। नेताओं ने कहा कि संगठन को जमीनी स्तर पर और मजबूत किया जाएगा और मजदूरों के हक की लड़ाई को और तेज किया जाएगा। स्वागत समारोह के दौरान महानगर अध्यक्ष मिर्जा करामत बेग, अल्पसंख्यक सभा के जिलाध्यक्ष सलीम खानजादा प्रमुख रूप से मौजूद रहे। कार्यक्रम का संचालन आरिफ खान ने किया, जबकि आभार अधिवक्ता एजाज खान ने व्यक्त किया। इस मौके पर बड़ी संख्या में कार्यकर्ता मौजूद रहे और पूरे माहौल में जोश व उत्साह देखने को मिला। हम सबके बहुत सारे इत्तेफाक होते हुए भी आज हम सब एक वक्त के हालात ऐसे बदलते हैं, जो अपनी अपनी आइडियोलॉजी चलाते थे, हमें वो सब रोक के अब सिर्फ एक आइडियोलॉजी अखिलेश यादव जिंदाबाद उस समाजवादी पार्टी के उस लड़ाई को आगे ले जाना है जो मुलायम सिंह यादव से सीख के अखिलेश यादव ने लड़ी, बिना कोई बड़ा प्रदर्शन किए, बिना कोई धरना दिए। 38 सांसद अपनी पार्टी के और 6 कांग्रेस पार्टी के नेता दिलाना अखिलेश यादव की दूरंदेशी की जो मिसाल है। इस भाजपा का पूरा लीडरशिप, जैसे कि चुनाव आयोग भी हो, पुलिस भी हो, IAS भी हो, ED भी हो, CBI हो, सब जांचों के बाद अखिलेश यादव ने अपनी पार्टी को मजबूत रखा और 10 साल विपक्ष में रहने की पार्टी अपने आप को लगातार तरक्की दे ले जाना अखिलेश यादव जी की बहुत बड़ी दूरंदेशी है। तो आने वाला चुनाव भी इस बात को बताएगा कि उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी और सबसे ज्यादा विधायक हमारी पार्टी के बनने वाले हैं। सिर्फ हमारे अंदर जो एहसास कमजोरी का शिकार हम हो रहे हैं ना, तो कुछ नहीं होगा, मिटा दिया, मार डाला, काट डाला, अंग्रेजों से ज्यादा कर लिया। आज जैसा कि आपने देखा है, हम 2 लोगों का इस्तकबालिया प्रोग्राम किया गया है। इस्तकबाल किया लोगों ने। आप समाजवादी पार्टी की राष्ट्रीय सचिव बने हैं, सभा की किन नीतियों के तहत आप मैदान में रहेंगे और आपका लक्ष्य क्या है? नीति तो हमारी PDA गठबंधन है, समाजवादी की इस वक्त बनाई हुई सबसे अच्छी नीति है। इस नीति के तहत हम जितने भी अल्पसंख्यक हैं, पिछड़े हैं, दलित बिरादरी के हैं, सारे लोगों को जोड़ने और संपर्क करने की कोशिश करेंगे। भाई, आप पार्टी राष्ट्रीय सचिव बने, सच्चर कमेटी की जो रिपोर्ट है उसके क्या? उसके लिए तो सच्चर कमेटी के लिए सेंट्रल से ही जो भी कुछ कार्रवाई होती है, हमारी पार्टी सेंट्रल में जिस तरीके से ताकत में आएगी, सच्चर कमेटी को लागू कराने की कोशिश करेगी। क्या नाम है? आसिफ न्याजी है मेरा नाम। और हमारी पहली प्राथमिकता ये होगी कि हम मजदूरों के अंदर उनकी जो मिनिमम वेजेस की बात है, उनके जो काम के घंटों की बात है, और सबसे बड़ी चुनौती इस देश के अंदर मजदूर वर्ग के सामने जो निजीकरण की बात है, ग्लोबलाइजेशन की बात है, ऑटोमेशन की बात है, उन सारी चुनौतियों से और ख़ास तौर से मजदूर के अंदर जो सांप्रदायिक भावना पैदा करके मजदूर एकता को तोड़ने का काम किया जा रहा है, और अडानी अंबानी जैसे पूंजीपति इस देश के अंदर पूरी की पूरी पूंजीवादी व्यवस्था को कायम करना चाहते हैं। उस व्यवस्था को करने के लिए समाजवादी नीतियाँ और धर्मनिरपेक्षता की नीतियाँ ही सार्थक नीतियाँ इस देश के अंदर होंगी जो इस देश के भविष्य को बचा सकती हैं। झांसी के अंदर मजदूरों की सबसे बड़ी समस्या क्या है? झांसी के अंदर मजदूरों की सबसे बड़ी समस्या है कि झांसी के अंदर मजदूरों की सबसे बड़ी एक तो समस्या ये है
कि जो ट्रेड यूनियनिज्म है वो पूरी तरीके से खत्म हो चुका है। ट्रेड यूनियनें जो है उनका वर्षों से चुनाव नहीं हुआ है, और ट्रेड यूनियनें जो है सरकारों की और शासन की और प्रशासन की, खासतौर से प्रबंध, हम एक दौर हुआ करता था जब श्रमिकों की प्रबंध में भागीदारी की बात किया करते थे, श्रमिकों की मैनेजमेंट में भागीदारी की बात किया करते थे। आज लगातार जब से ये सरकारें आई हुई हैं, पूंजीवाद की सरकारें आई हुई हैं, श्रमिकों का लगातार शोषण होता जा रहा है, श्रमिकों की एकता को तोड़ने का काम किया जा रहा है, निजीकरण करके ज्यादा से ज्यादा काम ठेकेदारी प्रथा के अंदर उनको दिया जा रहा है, काम मजदूरों के काम के घंटे तय नहीं किए गए हैं, मजदूरों के अंदर जो मिनिमम वेजेस की बात है, उनका न्यूनतम वेतन है, उस न्यूनतम वेतन को देने का काम जो हमारी मांग है कि कम से कम असंगठित क्षेत्र के मजदूरों का 2600 जो है 26,000 जो है मिनिमम वेजेस होना चाहिए, वो असंगठित क्षेत्र के लोगों को नहीं मिल पा रहा है। और दूसरी एक सबसे बड़ी समस्या जो है, जो संगठित क्षेत्र का मजदूर है, जो ऑर्गेनाइज लेबर है, वो अपने आप को मजदूर की परिभाषा से अलग समझता है, वो व्हाइट कॉलर हो गया है, वो कंप्यूटर के सामने बैठता है, वो मानसिक श्रम करता है, लेकिन वो समझता है कि हम श्रमिक नहीं हैं। हम चाहे मानसिक श्रम करने वाला हो और चाहे शारीरिक श्रम करने वाला हो, दोनों तरीके के श्रम करने वाले को हम मजदूर की परिभाषा के अंदर रखते हैं। लेबर कोड का विरोध है, संगठन को लेबर कोड का विरोध है। हमारा पूरा का पूरा संगठन को मजदूर करने के लिए प्रयास होगा कि हम मजदूरों की जो छोटी छोटी फैक्ट्री पे आधारित यूनियन है, जो व्यवसायिक आधार पे लोगों को का जो संघ समूह है, जैसे भट्टा मजदूर है, जैसे भवन निर्माण मजदूर है, जैसे झांसी में मिल मजदूर है, बीड़ी मजदूर है, उनकी अलग अलग यूनिटों को गठन करें और एक सामूहिक असंगठित क्षेत्र की के जो मजदूर हैं उनको संगठित क्षेत्र के मजदूरों के साथ उनका कोऑर्डिनेशन बैठा के इस संघर्ष को आगे बढ़ाएं। आज किस तरीके से कार्यक्रम किया गया? आज हमारी पार्टी की तरफ से समाजवादी मजदूर सभा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हमारे बड़े भाई आसिफ न्याजी साहब को और समाजवादी अल्पसंख्यक सभा के राष्ट्रीय सचिव बड़े भाई अजीम खान साहब को बनाया गया है। उनके इस्तकबाल में ये प्रोग्राम हुआ था और उनका से उम्मीद की है कि वो अल्पसंख्यक सभा में अजीम भाई वो इस हद तक काम करें कि पूरा बोर्ड समाजवादी पार्टी को मिले और मजदूरों के बीच में आसिफ न्याजी साहब ऐसा काम करें कि मजदूरों का बोर्ड हमें समाजवादी पार्टी को मजबूत करने के लिए काम करे। उसी के लिए आज इस्तकबालिया जलसा था। हम लोग फिर उन्हें बहुत बहुत मुबारकबाद देते हैं।